कंप्लीट कर दिया और उनका प्रैक्टिकल अब शुरू हो गया, यानी उनका जो है वर्क स्पेस पे काम शुरू करेंगे उनका। तो फर्स्ट लेक्चर जो है बेसिक जो जिनका रह गया था शुरू में उनका भी रिवाइज हो जाएगा। पहला लेक्चर है न्यू स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ये ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है। आप जब कोर्स ले लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो अंडरस्टैंड हो जाएंगी। पहला है ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स यानी कोई भी चीज़ हम इंटरनेट के जरिए बाय करें या सेल करें उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स डिमांडिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वो चीज़ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिक रही है या जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं डिमांडिंग प्रोडक्ट। ई कॉमर्स मार्केट यानी इंटरनेट के सबसे बड़ी जो ई कॉमर्स मार्केट है वो है अमेज़ॉन, जिस पे हम चीज़ों को बेचना सीखेंगे। कैसे हम पाकिस्तान में रह के अमेरिका, यूरोप, यूएसए में चीज़ों को बेच सकते हैं वो हमने सीखना है और यही हमारा टास्क है सबसे बड़ा। चीज़ों को हम खरीदते हैं, दराज से खरीदते हैं और बड़ी चीज़ों जगह से खरीदते हैं पाकिस्तान में और हमारे पास पहुंच जाती हैं डिलीवर करना। हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट हम इसलिए नहीं करते कि हम चीज़ मंगवाते हैं, अक्सर वो चीज़ नहीं मिलती हमें जो हम ऑर्डर किया होता है। सेल्स लगती हैं, चीज़ सब स्टैंडर्ड सस्ती चीज़ मिल जाती है, हमें खिलौना टाइप चीज़ मिलती है अक्सर। और दराज को भी यूज़ करना एक आर्ट है, स्किल है। दराज पे जो चीज़ ऑर्डर करनी होती है उस पर क्या चीज़ का देखा जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि जब तक मैंने जब से दराज पे ऑर्डर करा मुझे जो चीज़ मैंने मंगवाई है उससे अच्छी चीज़ आई है। क्योंकि वो चीज़ है, जो रूल है, जो हंटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग। पहला काम क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग। दराज पे भी हमने हंट कर दी प्रोडक्ट। एक चीज़ को 100 बंदा बेच रहा है तो हमने 100 में से ढूंढना है जिसकी चीज़ अच्छी है। वो क्या चीज़ें होती हैं जो हम ढूंढते हैं ताकि हम चीज़ ऑर्डर करें तो हमें अच्छी मिले। यही काम हमने करना है अपनी चीज़ को बेचते हुए। हमने यहाँ से बैठ के अमेरिका में चीज़ बेचनी है, ठीक है? तो क्या रूल्स होंगे, फिर टाइम, सीजन, टाइम और सीजन का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वो वाली चीज़ हमने अपने स्टोर पे लिस्ट करनी है जो सीजनल हो, यानी सब सीजन में काम कर रही हो। और ये जो कभी चल जाए फिर बंद हो जाए, यानी फैशन के साथ साथ वो खत्म ना होनी चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, ठीक है? अमेज़न अकाउंट मेजर हर्डल्स कौन से होते हैं, अकाउंट टाइप्स कितनी है, कम्युनिकेशन हर्डल, ये सारी आउटलाइन है। जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आपको पता है सिलेबस है, ये सिलेबस समझ लें। ये सारा सिलेबस है जो आप कोर्स करने के बाद ये 36 आउटलाइन है। जब आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक अमेज़न एक्सपर्ट बनना है, ठीक है? अमेज़न आजकल पाकिस्तान में बहुत इन हो चुका है, लोगों को इसको सीखना चाहिए। स्किल है ये। स्किल जब तक आप ले लेते हो, स्किल आपके पास है तो आपको कोई किसी चीज़ का वो नहीं होता कि आप जब मर्जी उसको यूटिलाइज कर सकते हो। स्किल ले सकते हो। ये आप 1 घंटे की क्लास है, 6 से 7, 3 दिन वीक में क्लास होती है, 2 मंथ का कोर्स है। उसके बाद आपको 3 मंथ्स की इंटर्नशिप भी ऑफर होगी। इसी के साथ हमारी टीम के साथ बैठकर आप काम करोगे, सीखोगे, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लोगे। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली आपको चीज़ें सिखाएंगे सारी। ई कॉमर्स क्या होता है? सिंपल अगर आपको समझना चाहो, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका मतलब है कि हमने इंटरनेट के जरिए फाइनेंशियल डीलिंग करनी है, बिजनेस डीलिंग करनी है, चीज़ बेचनी है। पैसे पे भी इंटरनेट के जरिए करने हैं, हमें पैसे आएंगे भी इंटरनेट के जरिए। तो हम डरते थे पहले चीज़ों को बेचते हुए, लेते हुए, पैसे पे करते हुए, डेबिट क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए, पर वो सारा डर खत्म हो चुका है। दुनिया ने जो है ना सब कुछ सीख लिया कोविड की वजह से कि कहाँ से सही चीज़ मिलती है। उनको अब ट्रस्ट होना शुरू हो गया है कि चीज़ों को क्रेडिट डेबिट कार्ड से हम खरीदें, पे करें तो हमें कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? ई कॉमर्स की टाइप्स जो होती हैं वो 4 होती हैं बेसिकली। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस। ये 4 टाइप्स होती है ई कॉमर्स की। बिजनेस टू बिजनेस यानी आपने किसी दुकानदार से चीज लेके अपनी दुकान में लगा ली, इसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। यानी रिटेल स्टोर से चीज ली, सस्ते में चीज ली और अपने स्टोर पे महंगे में लगा ली, इसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस टाइप। एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, आपने दुकान पे लिस्ट की, अपने ऑनलाइन स्टोर पे लिस्ट की हुई, आपको लोग आपसे खरीद रहे हैं, इसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। या कंज्यूमर उसको खरीद कर आगे अपने किसी दोस्त को, जानने वाले को सस्ते में बेच दे, इसको कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। और कोई कंज्यूमर उसको बिजनेस किसी दुकानदार को दोबारा बेच दे, उसको कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। ये टर्म्स है B2B, B2C, C2C। एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स होता है मोबाइल कॉमर्स, यानी फोन के जरिए। आपका फोन जो है वो आपका इंटरनेट है, आपका लैपटॉप है, फोन पे आप सब कुछ कर सकते हो। फोन पे हम बहुत कुछ करते हैं, हमें वो कोई भी फायदा नहीं देती चीजें। फोन पे अब हमने अपना बिजनेस करना है, ठीक है? कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? ये सारी चीजें आपको पता है कि बाय प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स 3 तरह से हमको कैटेगराइज करें, ठीक है?
फिर ये बिजनेस टू बिजनेस क्या चीज़ें होती हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, यानी सेफ पेमेंट होती है, डिलीवरी होती है, ऑनलाइन स्टोर के जरिए आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, पे करते हो और आप घर में पहुंच जाती है, ठीक है। ई कॉमर्स मार्केट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया ने तरक्की की है। ई कॉमर्स 2020 में 107 बिलियन डॉलर का उन्होंने बिजनेस किया, इसका मतलब है इसमें पोटेंशियल है, लोग कमा रहे हैं। हमारे सही बात है, बहुत से लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। सोचा उन्होंने मैंने गाड़ी लेनी, गाड़ी उन्होंने ले ली, ठीक है, सोचा तो बड़ी छोटी गाड़ी से बड़ी करनी, बड़ी गाड़ी मिल जाती है, सोचने की बात है। अगर सोचोगे तो फिर काम करना आएगा आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने पैसे कमाने हैं, कैसे कमाने हैं सीखो पहले कैसे कमाने हैं, फर्स्ट लर्न देन अर्न, ठीक है। तो आप जिस एज पे बैठे हो, अगर आप सक्सेस स्टोरी पा के देखो, आपकी एज से छोटे बच्चे अमेज़न पे काम कर रहे, सर्विसेज दे के वर्चुअल असिस्टेंट की 1.5-2 लाख महीना कमा रहे आराम से, ठीक है, घर बैठे कुछ भी नहीं करना होना, सिर्फ अकाउंट हैंडलिंग करनी है, किसी क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करना है उन्होंने, जैसे आप लोग हैंडल करोगे। क्लाइंट मिलते हैं बेशुमार, आपको फेसबुक पे बहुत से पेजेस मिल जाएंगे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के, ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहां पे क्लाइंट आपको मिलेंगे, अपनी सर्विसेज ऑफर करो, आपका इंटरव्यू करेंगे, आपको चीजें आती तो आपको वो फिर आपको वर्चुअल असिस्टेंट रख के आपको अच्छी सैलरी ऑफर कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग दिस कोर्स, ठीक है। ये दुनिया में चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट ई कॉमर्स अमेज़न का, जहाँ पे वेयर हाउस है, हेडक्वार्टर है, वो क्या है, यूएसए, ठीक है। यूएसए में हमने भी यहाँ से बैठ के, पाकिस्तान रिसेंटली 4-5 महीने पहले अमेज़न की सेलर लिस्ट में ऐड हुआ, पहले लोग नहीं काम कर सकते थे ओपन, ठीक है, लोग वीपीएन के जरिए अकाउंट ऑपरेट करते थे, डरते थे कहीं हमारी लोकेशन पता ना चल जाए, तो वीपीएन को खत्म हो गया, अब डायरेक्टली आप पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट करते हो, यहाँ बैठे अमेरिका में अकाउंट क्रिएट करके आप पूरी दुनिया में चीजें बेच सकते हो, अमेरिका में चीजें बेच सकते हो, यहाँ बैठे बिठाए। हैरान हो जाते हैं लोग कि कैसे पॉसिबल है। आपने ऑनलाइन स्टोर खोलना है, ऑनलाइन स्टोर खोल के वहां पे चीजें लिस्ट करनी है, आपको ऑर्डर आएंगे, आपने उस ऑर्डर को डिलीवर करवाना है, आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ आपके घर में बैठ के आपको अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। डिमांडिंग प्रोडक्ट, हम आउटलाइन के मुताबिक चलेंगे, ठीक है। तो डिमांडिंग प्रोडक्ट क्या होती है, यानी डिमांडिंग प्रोडक्ट वो आपने प्रोडक्ट चूज करनी होती है, ये कैसे करनी है, क्या स्किल है, क्या रूल है, ये सारी चीजें हमने आपको बतानी है, ठीक है। ये सारे कुछ उसके फैक्टर्स हैं, उसकी प्राइस देखनी होती है, कस्टमर के रीच में है या नहीं, ठीक है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, उसके जो है वो कंज्यूमर्स की इनकम क्या है। यानी अमेरिका में लोग एक समझ लें कि वो जो है वो प्रोग्रेसिव कंट्री है, वहां पे लोगों की इतनी इनकम है कि वो अच्छी चीज बाय करते हैं। अमेज़न पे अक्सर चीजें महंगी हैं, हम एक चीज यहाँ पे पाकिस्तान में लेते हैं ना तो 3-4 गुना होती है वहां पे, ठीक है। तो यही हम फायदा उठाते हैं, हमारे डॉलर में हमारी इनकम आती है, हम $10 की भी चीज बेच लें तो हमारे $10 कितने बन जाते हैं, ठीक है। तो फेस्टिव मंथ का आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे फेस्टिव मंथ अब क्रिसमस चल रहा है, वहां पे क्रिसमस और न्यू ईयर की इतनी सेल्स लगती है, इतनी शॉपिंग होती है कि बंदा इन 3-4 महीनों में मिलियनर बन जाता है। ये 4 महीने Q4 जो चल रहा है, हम उसको डिस्कस करेंगे, Q4 कहते हैं, यानी 4 महीने, इसमें अमेज़न पे काम करना सबसे फ्रूटफुल है, बंदा बहुत ज्यादा अर्न कर सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन हर्डल, जैसे आप लोग बैठे हो यहाँ, आपको नहीं पता कैसे काम करना है, कैसे सीखना है, कैसे बात करनी है, कैसे स्किल, ये स्किल लेने जा रहे हो आप, ठीक है। आपने पढ़ना लिखना सीख लिया, आप सेकेंड ईयर में हो या ग्रेजुएट हो, ठीक है, आपने एफएससी कर ली हुई है, तो आप एक समझदार, जिसको मोबाइल फोन चलाना आता है ना उसको अमेज़न पे काम कर सकता है, सिंपल। जिसको मोबाइल फोन चलाना आता है ना, जिसको अपनी ईमेल चेक करनी आती है, जिसको जो है वो मैसेज टाइप करना आता है, जिसको स्टेटस लगाना आता है, जिसको पिक्चर एडिट करनी आती है, ठीक है, जिसको कमेंट करना आता है, वो अमेज़न पे काम कर सकता है। जो दराज से चीज बाय कर सकता है वो दराज पे और अमेज़न पे चीज बेच भी सकता है। समझ आ गई बात की? तो इतनी वो लंबी कहानी नहीं है ये। हाँ जी, हाउ टू ओवरकम हर्डल, यानी हर्डल्स है, कम्युनिकेशन हर्डल है, बातचीत का तरीकेकार, प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है। आप सोचे, ये ना सोचे कि आपके पास पैसे नहीं है, आप अमेज़न पे काम नहीं कर सकते। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू हो जाता है अमेज़न पे। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है, किसी की इन्वेस्टमेंट करवा के उसका अकाउंट हैंडल कर लो, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जब आपको कोर्स का पता होगा, जब आपको पता होगा काम कैसे किया जाता है, फिर आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, उसको समझा सकते हो कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट है, पैसा है, उसको समझाओ। आपके कुछ जानने वाले रिश्तेदार हैं जिनके पास पैसा है, आपको पता है हमारी फैमिली में कोई ऐसा होता है एक बड़ा, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, जिनके पास वो कह रहे होते हैं अक्सर कि यार मेरे पैसे कहीं लगवाओ, ठीक है। तो आप उनको सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बता सकते हो कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छी मंथली ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो अमेज़न पे 2 तरीकों से काम होता है, 2 टर्म, ये टर्म्स है ना, टर्म। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या आपको कोई ऑनलाइन पूछता है भाई सेलर सेंट्रल क्या होता है, वेंडर सेंट्रल क्या होता है,
तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब जो लोग जिनको सिंसियर होते हैं, जो कोर्स करना चाहें, नेक्स्ट पेपर पेंसिल अपना साथ लेकर आए, ये टर्म्स नोट करते रहे, ठीक है। इसको समझे करें 2 महीने एक हमने पढ़ना है, हमारा टेस्ट होना है या हमारा कोर्स है, सिलेबस है, तो आपको सारा समझ आएगा। अगर आप ऐसे बैठे हो देखने के लिए सर क्या कह रहे हैं, ये क्या है, क्या फॉर इंफॉर्मेशन नहीं है, ये लर्निंग है। इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे बहुत बेशुमार मिल जाएगी। गूगल पे लिखो, गूगल सबसे बड़ा जो है ना सर्च इंजन है, कुछ भी लिखो मिल जाएगा। पर आपने यहाँ कोर्स करना है तो आप इसको कोर्स समझोगे, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का हिस्सा है। ये कोर्स बहुत महंगा होता है दुनिया में जो अमेज़न का कोर्स होता है ना, पाकिस्तान स्ट्रीम कॉमर्स 2 बड़े ग्रुप हैं, जो छोटे से छोटा कोर्स उनकी फीस 1.5-2 लाख रुपए है ये कोर्स की। और सही बात में फ्री टाउन में 2-3 इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, स्किल डॉलर है, एएमजी इंस्टीट्यूट है, फ्री टाउन में ही है, वो एक 40,000 ले रहा है, 30-35,000 ले रहा है, ठीक है। तो हमारे ये कोर्स की फी एक नॉर्मल फी है, ठीक है, वो आपको मैं एंड पे बताऊंगा क्या फी है, और आपको वो चीजें वो नहीं बताएंगे जो यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। लाइव सेंटर सेलर सेंटर ओपन करके मैं भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है और सेल हो रही है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और प्राइवेट लेबल, ये 4 मॉडल्स हैं अमेज़न के, ठीक है, 4 मॉडल है, ठीक है। इसके जरिए आप अमेज़न के साथ चीजें बेच सकते हो और खरीद सकते हो। खरीदना नहीं है हमने बेचना है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग यहाँ क्या लिखा हुआ देखिएगा, $10,000 पर मंथ। आप 10,000 को मल्टीप्लाई कर ले 175 से कितने पैसे बन जाते हैं, इतना आप कमा सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में लोग कमाते हैं, आसानी से अर्न किया जा सकता है। एक न एक दिन ऐसा आएगा आप यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। फर्स्ट स्किल ले पहले, ठीक है। होता क्या है ड्रॉप शिपिंग, आपको पता है सब बच्चों को जो पहले ले रहे हैं, कस्टमर प्लेसेस एंड ऑर्डर प्लेस करेगा आपके ऑनलाइन स्टोर पे। आपने कस्टमर की डिटेल्स उठानी है, एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका घर, उसका नाम, अमेरिका में किसी को दे देना है जिसके पास वो चीज पड़ी सस्ते में। आपने कुछ बाय नहीं किया, आपने सिर्फ उसका एड्रेस किसी और को दे दिया, दूसरे चीज उसके घर पहुंचा देनी है। कस्टमर ने पहले आपको पे कर दिया होगा, आपने $15 की चीज लिस्ट की, $15 आपके पास आ गए, आपने $8 की किसी और जगह से उसको कह दिया कि $8 की, उस बंदे को कह दिया, उसने पहुंचा दी। कस्टमर को नहीं पता कि कहां से ऑर्डर आया है। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉप शिपिंग। यानी आपने एक्चुअली कोई इन्वेंटरी बाय नहीं की, कोई चीज नहीं खाई किसी जगह से, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन सी प्रोडक्ट सूटेबल होती हैं, इसके रूल्स क्या हैं, कौन सी प्रोडक्ट का वो होता है जिसपे हमें सूटेबल होगा, हमारे लिए अलाउ है, वो कौन सी चीजें हैं जो हम बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पॉलिसी वायलेट नहीं होती। ये सारे स्किल्स आपको कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। 4 स्टेप बाय स्टेप गाइड, 4 चीजें। अपना अकाउंट खोलें, साइन अप करें, जैसे जीमेल का साइन अप होता है, फेसबुक का साइन अप होता है, व्हाट्सएप अकाउंट बनता है, ईमो पे बनता है, साइन अप होता है। ऐसे अमेज़न पे घर बैठ के साइन अप कर सकते हैं। आइटम ढूंढे प्रॉफिटेबल, उसको लिस्ट करें और ऑर्डर क्या करें, ऑर्डर फुलफिल करें तो पैसे आने शुरू। 50% से 100% प्रॉफिट है ड्रॉप शिपिंग का। एक प्रोडक्ट का इतना ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। क्यों ड्रॉप शिपिंग करते हैं? क्योंकि कोई हमें वहां पे अमेरिका में हमने कोई दुकान फिजिकल नहीं खोलनी, कोई हमने ऑनलाइन स्टोर नहीं खोलना, मतलब कोई हमने वेयर हाउस नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं है इसमें, स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम है, कोई बैरियर्स नहीं है, हम आसानी से इस पे आ सकते हैं। पहले क्या सीखना पड़ेगा हमें। ड्रॉप शिपिंग के 2 मॉडल होते हैं। वेयर हाउस बना लो, जो हम नहीं बना सकते अमेरिका में, कोई वेयर हाउस, कोई दुकान, कोई रेंट पे जगह नहीं ले सकते। दूसरा मॉडल क्या है, थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग, जो हमने करनी है। हमें ऑर्डर आया, हमने कस्टमर का एड्रेस किसी और सप्लायर को दे दिया, सस्ते वाले को, हमें पैसे मिले, हमने उसी में पैसों में से या हमसे पैसे पहले हमारे पड़े हुए उसको उठा के हमने दे दिया, तो हमें कस्टमर के एंड पे चीज पहुंच जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये यहां तक बेसिक था। ड्रॉप शिपिंग अब शुरू होने की, प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग। अजान सुनने में
ये मैंने क्या खोला, sellercentral.amazon.com, यहाँ पे हम साइन अप करेंगे, ठीक है, अकाउंट साइन अप होगा यहाँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ लॉगिन, ठीक है, अकाउंट चल रहा है हमारा। ये सेलर सेंट्रल अमेज़न का अकाउंट है, ये रनिंग अकाउंट है, चल रहा है, ठीक है। और अब आप देखिए यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है यहाँ पे $1061, ठीक है। ये प्रॉफिट है, विड्रॉ कर सकते हैं, कि कितनी सेल हमारी हुई है इस मंथ की। और ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है जो हम सुन रहे हैं, हम ये सुन रहे हैं, हम जानना ये चाह रहे हैं कि अमेज़न इधर प्रैक्टिकल लाइव रियल स्टोरी है ये सारी, ठीक है। और इस पे काम कर रहे हैं लोग, खामोशी से कर रहे हैं, कुछ ओपन करते हैं, ठीक है, काम हो रहा है पूरी दुनिया में। आपको पता है, आपकी जो हमारे करीब साहिवाल के नेबर्स में मियां चन्नू है, बड़ा मशहूर जगह, वहाँ पे बहुत से लोग अमेज़न कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, बड़ी अरसे से कमा रहे हैं। अब क्योंकि लीगलाइज होगी चीज़ें, पाकिस्तान में लॉ हो गया इसमें, तो हमें स्किल सीखनी चाहिए। ये दौर इतना आगे वाला डिफिकल्ट आ रहा है कि हर बंदा, हर यंग मैन को चाहिए कि अमेज़न पे काम करे, थोड़े से करे, थोड़े काम से करे, किसी को काम करवाए, किसी को कन्विंस करें, 2-4 दोस्त मिलकर करें, इकट्ठे कर लें, अपने बड़ों को बताएं, फिर उनको बिठाएं, उनको समझाएं, ठीक है, ये किस तरह से अमेज़न पे काम होता है ताकि उनकी सेफ इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। ये रियल जो है, देखिए यहाँ पर हम ऑर्डर्स हैं, इन्वेंट्री है, क्या कुछ इसमें लिस्ट किया हुआ है, प्रोडक्ट्स को दिखाने लगा हूँ आपको, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, देखें ये प्रोडक्ट्स हैं जो हम बेच रहे हैं अमेरिका में, ये हमने किसी जगह रखी नहीं होगी, ये हमने हंट की है प्रोडक्ट, हमें पता है ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, ये प्रॉफिट दे रही है हमें, हमने इसको अपने ऑनलाइन स्टोर पे लिस्ट किया हुआ है। ये स्टोर जो है यूएसए मार्केट का स्टोर है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, हम इसको जो है वो ऑर्डर्स हमें आ रहे हैं, हम शिप कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन कस्टमर को हम चीज़ भिजवा देते हैं। यही आप लोगों ने इस पूरे कोर्स में सीखना है कि किस तरह से ऑर्डर फुलफिल किए जाते हैं, किस तरह से चीज़ कहाँ से सस्ते से उठानी है हमने। अमेरिका में बहुत से सस्ती होलसेल सप्लायर है, जैसे हम यहाँ पे हमारे होलसेल की दुकानें होती हैं, ठीक है, जैसे सैम क्लब है, वॉलमार्ट है, बहुत सी सस्ती दुकानें हैं, वहाँ से हमें चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्स डिटेल्स हैं, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि शिफ्ट ऑर्डर में चले जाएं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने शिफ्ट ऑर्डर किए हुए हैं। कोई किसी चीज़ को जरूरत नहीं है, कोई खरीदनी नहीं, आपने जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली तो आपका ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। इतना बड़ा बिजनेस है अमेरिका में, हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑर्डर लगाता है, लगाते 2 घंटे नहीं गुजरते आपको ऑर्डर आ जाता है, प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए 2 घंटे गुजरते नहीं, आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली रियल एग्जांपल बता दी है। ये देखें, उसके लिए अकाउंट पे व्यूज भी होने चाहिए, रेटिंग्स वगैरह, कुछ जरूरत नहीं है। हम रिव्यूज और रेटिंग चेक तब करते हैं जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं। अब हमें, अगर हम फ्रेश सेलर हैं तो कोई किसी का चक्कर नहीं है कि आपको रिव्यू दे के ऑर्डर करेगा, आपको ऑर्डर, क्योंकि एक चीज लोग बेच रहे हैं, ठीक है। जब हमने लैडर लगाई है, लैडर को फर्ज करें 15 लोग बेच रहे हैं और इतनी सेल है, 15 लोगों को पता नहीं कितने कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, अभी भी स्पेस है इसमें, और भी लोग बेच सकते हैं जो प्रॉफिटेबल है। ढूंढनी है अमेज़न पे, बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट पड़ी हुई है, बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से आपने प्रॉफिटेबल ढूंढनी है और उसको फिर अपने अकाउंट में लिस्ट करना है। यही तो सारी टेक्निक है, ठीक है। ये देखिए, ये अमेज़न है, amazon.com, ये भी ऊपर लैडर ही रिसेंटली व्यूड है, इसका मतलब है ये हमने इसको चेक किया था, ये घर की एक आम रूटीन की चीज है, लैडर की घर में होती है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ये $297 $297 में बिक रही है, ठीक है। और इसको अब देखो अमेज़न भी बेच रहा है, हमारे पे भी लिस्ट है, हमें ऑर्डर कम मिलेंगे। पहले हमने जब लिस्ट की थी तब इसको अमेज़न खुद नहीं बेच रहा था। ये प्रोडक्ट हंटिंग का रूल होता है कि वो प्रोडक्ट हम नहीं लेते जो अमेज़न खुद बेच रहा हो, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल थी। अमेज़न भी खुद इसमें आके बैठ जाता है, बेचना शुरू कर देता है। हंटिंग रूल में पड़े, प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, हो गया। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें इस प्रोडक्ट को हमें ऑर्डर काफी मिलते हैं अमेज़न के बैठने के बावजूद, ठीक है। तो इसमें देखो 8 लोग टोटल कितने बेच रहे हैं, 8 लोग बेच रहे हैं इस लैडर को पूरे अमेरिका
अमेरिका में 8 लोग बेच रहे हैं, ये देखो 8 लोग बेच रहे हैं, ये मुख्तलिफ उन्होंने रेट्स लगाए। 297 सबसे सस्ता है, इसलिए इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। बाय बॉक्स का मतलब होता है कि इसको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। इसने हमने भी जब न्यू सेलर बनना है तो हमने भी इस प्राइस रेंज को वेरी करना है ताकि हमें भी बाय बॉक्स मिले और हम ऑर्डर ज्यादा लें, ठीक है। ये 389 में भी कोई बेच रहा है बंदा, ठीक है, 393 में भी, 397, इसके मतलब सबको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। 589 605 महंगी भी लोगों ने लगाई हुई है, क्वालिटी पे नहीं है कंप्रोमाइज, ये लोगों ने महंगी लगाई हुई है क्योंकि सबको मिल रहे हैं ऑर्डर, ठीक है। अगर हम नया अकाउंट साइन अप करते हैं हम ये लिस्ट कर देंगे, पर हम अब लिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं लिस्ट करेंगे? क्योंकि इसमें इसको अमेज़न खुद बेच रहा है, हम हाँ जी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, यानी अमेज़न एक ऐसी चीज है जो चीजें खुद भी बेचता है और पूरी दुनिया के लोगों को कहता है कि आप लोग मेरे वेयरहाउस में चीजें रखवाओ, फिर मैं उसको डिलीवर करूंगा। उसका काम सिर्फ ये है जी। सर अभी हमने जब हमने ऑर्डर किया, इसको ड्रॉप शिप किया था तब इसमें अमेज़न नहीं था, अब आ गया तो हम इसे आउट स्टॉक कर देंगे कि हाँ जी, वो अभी उसने भाई जी ये बात की है कि हम इस पे हमें ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ठीक है, हम इसको अपने प्रोडक्ट में आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। जब देखें कि अमेज़न इसमें से निकल गए फिर हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। हमें पता ही ना लगे कि यही तो चेक करना है ना, यही तो उस बंदे का काम है जो ऑर्डर प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, जो अकाउंट हैंडल कर रहा है, उसको पता है। क्योंकि हम इसको करेंगे ना, हम रिव्यू में भी जा सकते हैं। हमारी जो अमेज़न के साथ हम बेचना शुरू करते हैं ना, हमारी कंपनी भी नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बैठे बेच रहे हैं, तो हमने इससे अवॉइड करना है, ठीक है। हम जब ड्रॉप शिप करेंगे तो हमसे वो इनवॉइस डिमांड करेगा इसमें ज्यादा, ठीक है। तो ये सेलर सेंट्रल अकाउंट था अमेज़न का और ये ड्रॉप शिपिंग इसमें की जाती है। अब बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये कोर्स मैं आपको दिखाता हूँ आगे किस तरह से चलेगा। ये ड्रॉप शिपिंग है और इसमें जैसे अब पता लग गया वेयर हाउस लेके चीज बेचना हमने वो नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। अगर अमेरिकन क्लाइंट मिल जाता है आपको, तो अमेरिका का बंदा जो आपसे कहता है कि मेरा अकाउंट हैंडल करो और मुझे बताओ मैंने कहाँ से चीजें बाय करूँ, अपने घर में रखूंगा, फिर मैं कोरियर वाले के पास लेके चला जाऊंगा, फिर मैं डब्बा डब्बा पैक करवा के उसको बेच दूं। इसको जेन्युइन ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग अकॉर्डिंग टू अमेज़न ये सारे प्रोसेस है, बेसिक्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, फर्स्ट मेजर टॉपिक ऑफ अमेज़न। ये पूरे प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सोर्सिंग, ये पूरा कंप्लीट लेक्चर कल से हम शुरू करेंगे। इसमें प्रोडक्ट हंटिंग होगी प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए कि एक डिपार्टमेंट आप सीख लोगे। प्रोडक्ट हंटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है, फाइवर पे, अपवर्क पे ये स्किल्स बेचते हैं लोग, प्रोडक्ट हंटर बनते हैं। और प्रोडक्ट हंटिंग जिसको आ जाती है वो समझो उसने अमेज़न सीख लिया सारा, ठीक है। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग, और ये अपने दोस्तों को ज्वाइन कराओ। ये वाला बैच जो कल से प्रॉपर हम उसको शुरू करेंगे, डेमो क्लास थी। फी जो है वो आप ऑफिस पे जाएं, जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, फॉर्म फिल करवाना है, वो आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। आप वहाँ जाएं और ये ऐसी जो एनवायरनमेंट स्टडी का आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथ हमारी वर्क स्पेस है, यहाँ बैठते लड़के यहीं ऊपर रहते हैं, सारा दिन अमेज़न पे काम हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।